काठमांडू से अब पोखरा का प्लान बना है और हम लोग सुबह 7 बजे मॉर्निंग में काठमांडू के बस स्टैंड से बस लिए हैं। टूरिस्ट बस जो जाती है वही नेपाली आपका 900 रुपया ले लेगा, इंडियन वही आपका 565 रुपया 62 रुपया करीब होगा। तो आप ये जो है इंडियन प्राइस को इंडियन भी पैसा आप दे सकते हैं, बस में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप नेपाली भी आप वहाँ चेंज करवा सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको पोखरा निकलना है तो बस स्टैंड में, काठमांडू बस स्टैंड में आप पहले ही 6 बजे पहुंच जाइए, क्योंकि 7 बजे के बाद कोई भी बस आपको टूरिस्ट बस नहीं मिलेगी। फिर लोकल बस जाती है जिसमें आपको जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और आप ऑनलाइन बुकिंग कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर लेट से अगर आप जाते हो तो वहाँ सीट में आपको यही हो सकता है कि पीछे का सीट मिले। तो कोई भी प्राइवेट बस जो है आपका टूरिस्ट बस है जो काठमांडू से पोखरा की ट्रैवलिंग नहीं करती है, सिर्फ मॉर्निंग में ट्रैवलिंग करती है, वो भी 7 बजे तक ही। और एक और बात है कि पोखरा जाने में आपको 6 घंटा, अगर जाम ना लगे तो 6 घंटा लगती है, लेकिन अगर जाम लग जाए तो 8-9 घंटा भी लग सकता है। हम लोग निकले थे 7 बजे और शाम के 5 बजे लगभग, हम 4 बजे लगभग हम लोग पहुँचे। बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया। ये वजह भी था कि दुर्गा पूजा का समय था, दुर्गा पूजा के समय में जाम ज़्यादा लगता है रोड पे, इसलिए। और डिस्टेंस तो वैसे कोई ख़ास डिस्टेंस नहीं है, 180 करीब 180 किलोमीटर है, पर ये पहाड़ से चढ़ना उतरना इस पर टाइम ज़्यादा लग जाता है। एवरेज 20-25 की स्पीड ही बस चलती है। तो आप तैयार रहिए, थोड़ा सा एडवेंचर ट्रिप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप प्रिपेयर रहना पड़ेगा मेंटली भी और साथ में फिजिकली भी। तो ये जो है यहाँ पर कहीं भी आपको स्टे करता है, लगभग 3-4 जगह स्पॉट पे आपको बस रुकेगा, जहाँ आप खा सकते हैं, आप फ्रेश हो सकते हैं। के 5 बजे हम लोग पहुँच गए और पोखरा में हम लोग होटल स्टे पोखरा में रुके हैं, जहाँ फेवा लेक के पास ही ये होटल है और अच्छा होटल है। इसके पास में ही डैम है जो आप बगल में, आप वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बस आधे किलोमीटर पे, तो वहाँ से आप विज़िट कर सकते हैं। और इस होटल में मतलब प्राइस भी बहुत नॉर्मल है। आपका नेपाली जो है 800 रुपया लिया, मतलब इंडियन 500 रुपया, जिसमें आपको एसी रूम मिल जाएगा। अगले दिन सुबह हम लोग मॉर्निंग में निकल गए और पहले हम लोग विंध्यवासिनी टेम्पल है वहाँ गए, माता जी का दर्शन किए और फिर हम लोग नेक्स्ट प्लान किए। ये वीडियो हम इसलिए बनाए हैं, कुछ फ्रेंड मुझे कहें कि इन्फॉर्मेशन दो, कैसे गए थे, कहाँ रुके, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम कभी नेपाल गए नहीं, अगर फर्स्ट टाइम जाएँ तो कुछ परेशानी तो नहीं होगी। तो इसीलिए हमने वीडियो बनाया है जिसमें आपको पता चल जाए कि कहाँ रुकना है, आप स्टे कर सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं, कैसे ट्रैवलिंग कर सकते हैं, क्या प्राइस है, सब इन्फॉर्मेशन इसमें दिया रहेगा, जो आपको परेशानी ना हो। क्योंकि फैमिली के साथ, अगर मेरे बच्ची है जो 10 मंथ की है, जो बहुत ही मुश्किल था ट्रैवलिंग को लेकर, लेकिन प्लानिंग के हिसाब से हुआ तो कंफर्टेबल रहा। माता का दर्शन करने के बाद हम लोग महेंद्र केव के लिए निकले। वही अगर टैक्सी नहीं लिए हैं तो आपको वही बस पकड़ना पड़ेगा। पोखरा जो है नेपाल का जन्नत कहा जाता है और रियल में है भी, बहुत ही खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर। यहाँ पर पोल्यूशन न के बराबर ही है, क्योंकि यहाँ पर कोई फैक्ट्री वैक्ट्री ऐसा कुछ नहीं है। मेनली यहाँ पर जो पोखरा जो होती है, यहाँ टूरिस्ट के लिए ही है ये प्लेस। राजा महेंद्र जो थे, नेपाल के राजा थे, उनके नाम पे ही इस केव का नाम दिया गया है महेंद्र केव, जो बहुत ही एडवेंचर से भरा हुआ है। और हमने बहुत ही अच्छा लगा यहाँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा, इस वीडियो में देखिएगा कि क्या कुछ एडवेंचर है। चलो नहीं जाते क्या? ओह
हाँ? मतलब पहाड़ है, मतलब इसके नीचे मतलब गुफा बना हुआ है, पूरा पानी एकदम निकल रहा है। सिर्फ बच्चा लग रहा है जैसे कि अब अंदर जा रहे थे, डर सा मूवी टाइप, ज़ॉम्बी निकल जाएगा अंदर से। चाहे कुछ ऐसा ड्रैगन। अच्छा देखो कितना सुनसान। इधर से हम लोग आए हैं और इधर जाना है, बस 2 जने है। चलो ना, वो आवाज़ नहीं आ रहा है पंडित जी का। आराम से आराम से आराम से स्लीप कर रहे हैं। बाप रे। केव के कुछ अंदर जाने के बाद लास्ट में मंदिर है और उसमें पंडित जी रहते हैं, तो जाने तक ही आपको कुछ अजीब सा लगेगा क्योंकि अंधेरा रहता है, उसको क्रॉस करके जाना रहता है। यहाँ से हम लोग फिर बाहर निकले और यहाँ इसका चार्ज जो है 60 रुपये आपका लिया है पर पर्सन, नेपाली 60 रुपया। महेंद्र केव का ये फ्रंट गेट रहा है। आप यहाँ से एंट्री कीजिएगा, यहीं से एग्जिस्ट होगा। अब हम लोग बैट केव के लिए निकल गए क्योंकि इससे कुछ दूरी पर बैट केव भी है, 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और आपको हम बता दें कि इस पोखरा ट्रिप में सबसे बेस्ट जो प्लेस मुझे लगा ये बैट केव ही है। और ये बेस्ट क्यों लगा वो आप खुद भी देख सकते हैं कि ऐसा क्या है। सबसे ज़्यादा एडवेंचर है, हॉरेबल टाइप का भी है क्योंकि अंधेरा में जाना पड़ता था और ये वीडियो में आप खुद पता चल जाएगा। जिस तरीके से हम आसानी से एंट्री किए, एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोग बैक गेट से रिटर्न हुए। ये देखिए कैसे जाना पड़ेगा अंदर। क्या हुआ? कहाँ से निकलना है? ये छोटा सा साइड से निकलना है बाहर, मतलब ये एग्जिस्ट पॉइंट है। ओह ये क्या है? देखिए हॉरिबल ट्रैफिक में। नहीं चले जाएंगे वैसे। हाँ ना, हो जाएगा। ये अब इसके अंदर जाना है। थोड़ा सा अंदर डर भी लग रहा है कि थोड़ा नहीं बहुत लग रहा। सच्चाई यही है कि अंदर क्या है पता नहीं, क्या कि हॉलीवुड मूवी में हम लोग देखते थे इसी टाइप के अंदर जाने के बाद। ये लाइट जलाओ और आवाज़ आ रही है पानी का। और आ जाओ, कोई दिक्कत। अरे आओ ना, आओ आओ, अरे आओ ना, अरे आओ आओ, बस हल्ला मत करना, मैं तो डर जाऊंगी। ओह गॉड, अब कुछ दिख नहीं रहा है, लाइट से ही काम चलेगा। आराम से, अब कुछ नहीं दिख रहा। ओह आ जाओ जाओ जाओ, तो डरना मत, डरना मत बेटू के, हल्ला मत करना। चमगादड़ ऊपर रहेगा, झुंड रहेगा, तो सही कह रहे हैं। रिलैक्स रहो, नीचे आराम से उतरते चलो बिना लाइट। अरे अगर ऐसा दिक्कत होता है पीछे मूर्ति, पीछे रिटर्न बैक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो जब भी जहाँ केव में जाते हैं बस हम दोनों ही रहते हैं, बाकी लोग सब
निकल गया रहता है। अब हम दोनों कहीं खो ना जाए इस केव में। रियली में बहुत एडवेंचर है ये तो। इधर से हम लोग आए हैं। हमारी हॉलीवुड मूवी हो रही हैं? तो हॉलीवुड मूवी एचडी क्वालिटी हो रही है। नहीं, ये कुछ अनोखा ही है इस टाइप का। बाप रे बाप, ये जैसे जैसे रोशनी आ रही है, ये टॉर्च से, बिना टॉर्च का तो आ ही नहीं सकते। ये देखिए हमारा तूफानी काम है। जो अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा। इधर से आराम से। अब इधर से किधर जाएंगे? अरे चलते चलो ना, यही है। हाँ तो सही। बाबू यार कोई नहीं है, बस हम यहाँ आने के बाद हम खो गए थे कि अब एग्जिस्ट करना कैसे है, कहाँ से निकलना है बाहर। पता ही नहीं चल रहा था कि बाहर कैसे निकले, क्योंकि बस हम दो ही लोग थे और बाकी लोग नहीं थे। इसलिए और भी ज़्यादा थोड़ा सा एडवेंचर लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था। आखिरकार वो केव के अंदर हमें चमगादड़ दिख गया, जो ऊपर था। बहुत सारे चमगादड़ थे और हम लोग डरे हुए भी थे। और साथ में उस टाइम साइलेंट रहना था कि अगर दो जने थे, अगर चमगादड़ उड़ना स्टार्ट करेगा तो फिर भागेंगे किस साइड से। निकलने का भी रास्ता वो अंधेरा में पॉसिबल नहीं था देखना। पूरा पहाड़ी वाला पूरी की पूरी, ये नहीं कि छोटे छोटे हैं, सारे के सारे बड़े हैं सारे। और यहाँ बिना लाइट अगर डाउन हो जाए तो हम लोग ऊपर दिखाओ, ऊपर एकदम और थोड़ा लाइट करो, बस। रास्ते देखो अब ब्लॉक है, ऊपर जाने के लिए है बट हम लोग नहीं जा सकते, इतना छोटा रास्ता है। यहाँ ज़्यादा क्राउड होगी, सारे चमगादड़। बैक वहाँ से क्रॉलिंग करके जाना था, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं था क्रॉलिंग करके निकलना अंदर से। बहुत छोटा सा केव है, तो हम लोग रिटर्न बैक फिर जा रहे हैं। इससे आगे पॉसिबल ही नहीं है, ताकि जो भी अभी आए थे टूरिस्ट वो भी रिटर्न बैक हो गए। अच्छा, रोशनी जैसे आ गया हो गया, तो यहाँ के लिए यही पिक है, थोड़ा सा दिख जाए। देखिए अंधेरा पूरा। अरे आ जाओ, बैक जा रहे हैं, जिधर से आए थे उधर ही। लाइफ में पहला टाइम ऐसा एडवेंचर ट्रिप। जो पानी जो है बहुत शुद्ध शीतल मिलता है, पीने के बाद सुकून मिलता है यहाँ। हाँ, जहाँ से एंट्री किया वहीं से एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करना था, ये छोटा सा और पॉसिबल ही नहीं था यहाँ से एग्जिस्ट करना। ये देखिए, इसमें से रिंग के अंदर से निकलना था, इसलिए हम लोग रिटर्न बैक हुए थे। बहुत ज़्यादा लाइट लाओ, इधर लाइट ला, लाइट देखो। ये और ये क्या है अंदर? हाँ, ये सब निकलना था। अब ये हम लोग सेती रिवर आ रहे हैं, मतलब श्वेत नदी। सही में ये जन्नत कहा जाता है पोखरा को, और जन्नत है भी। श्वेत नदी देखो, श्वेत नदी है कि नहीं, हम बोले ना श्वेत नदी। ये आवाज़ें, ये
जो पानी की आवाज़ें हैं ये अपने में ही वाह। यहाँ एक ठंडक ही दूसरी है। ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा। जैसे ठंडक ही अपने में अनोखा चीज़ है ये झरना। ये आवाज़ कितना ज़ोर से आ रहा है। हाँ? सेती रिवर का एंट्री का चार्ज वही 60 रुपये था पर पर्सन, नेपाली 60 रुपये। कितना सोते हो? बरसात के समय सभी ये पहाड़ झरनों से भरा रहता है, तो हम लोग अक्टूबर में गए थे, इसलिए यहाँ झरना तो था लेकिन कम था, लेकिन यही बरसात के टाइम में पूरा पानी से भरा रहता है। भाई हाथ डालो, सीधा मारना, जो बाल्टी को पानी है, हाँ माधव करना, हाँ ये डाल ना मम्मी। पानी कहाँ जाता है? है तो पानी यहाँ आओ ना, दुर्गा माता के समय में बाबू पानी काउका पर लगाओ, निकालो पानी निकालो, सीधा मारना, आओ ना भाई नहीं दबाई ना डालो, पानी खींचा लेना। आज के दिन जो था वो ट्रैफिक जो पुलिस ज़्यादा थी, बहुत टाइट रूल था, क्योंकि आज के दिन जो मंत्री है पर नेपाल के वो आने वाले थे, जिसके वजह से हम लोग को 2-3 बार गाड़ी को बैक करना पड़ गया। तो हम लोग विंध्यावासिनी टेम्पल के बाद ये आपका महेंद्र के, फिर बैठ के 3 के बाद ये सेती रिवर, 4 ट्रेवलिंग हम कर चुके थे। फिर अब हम लोग प्लान किए हैं कि इंटरनेशनल म्यूज़ियम घुमा जाए, और इंटरनेशनल म्यूज़ियम के लिए हम ट्रेवलिंग किए। पूरा प्रशासन भरा हुआ है। शेर बहादुर भी प्रधानमंत्री। They got laws to support gays, no laws to support the homeless and the hungry kids. Pushing us with a siren, they force laws to make us all silent. Get presidents on paper, got a homie strapped tight, no more haters. I'm trying to come out, wicked demons pulling me back. Mama scream and push, only the song is survive. I see you holding your gun up, aim me not your brother, now you feeling man up. You fighting up, how many popo? You pull the triggers on the chest, homie, so. In the mirror is a man that you just can't stand. Through the window is a ball you don't understand. What you need is a hug, cause you feel like a bug. Breaks raised at the boat, I'm back, you're hurt. Fight for the world, I'ma make the pain all go away. I will make the children smile every day. I'ma make the world a better place. If you could rule the world, would you stop this world and let peace reign? Would you stop the hunger and the pain? Or pretend you care while lives waste away? God-made man, man-made war. Man loves war, so he built these walls. Let's break these walls and end this war. What we killing for? Who you killing for? You let these demons get the best of you, killing your own kind. Youth dying every day over drugs, killing the innocent. Now you feeling like a thug. Now, where's Tupac when you need it? Where's MJ and Lincoln when you need it? All we got is fake MCs, DOGs. We got fans now think the G.O.D. So you real OG? Well, you know me. Sit together, we can change the world for good. They burn and worship places every day. New cases, the rape, the murder. We need to change. Fight for good the world. If I could rule the world, make the pain all go away. Take the
Children smile every day. Smiling every day. The world a better place. You could rule the world. You just stop this world and let this rain. You just stop the hunger and the pain. Don't pretend you care while lives waste away. They'll do anything to get votes. Dangerous times on a high note. Spilling blood over banknotes. We need rearrange how we wrote. We dodge their bullets. Now they got chemicals running up the hill. They're just now bombing us. Women caught up in the war. Teardrops crying when the marshals roll. Now, should we keep running, watching the innocent children dying? Should we keep moving, cruising, waiting for who our leaders talking? More shootings up in schools. I tell you this ain't cool. Another kid got shot. Another girl got raped. Children smile every day. Smiling every day. The world a better place. You could rule the world. What would you do, my friend? World and let this rain. Each and every day. The hunger and the pain. Don't pretend you care while lives waste away. No. If I could rule the world. If I could rule the world. Pain all go away. Take the pain away. Children smile every day. Smiling every day. सॉल्व सब यहाँ ले सकती है। Laws to support gays, no laws to support the homeless and the hungry kids. Pushing us with a siren, enforce laws to make us all silent. Dead presidents on paper, got a homie strapped piling more haters. I'm trying to come out, wicked demons pulling me back. Mama scream and push, only the soldiers survive. I see you holding your gun up, aiming at your brother, now you feel the man up. You crying about how many poke, you pull the triggers on the chest, homie so. In the mirror is a man that you just can't stand. Through the window is a ball you don't understand. What you need is a hug, cause you feel like a bug. Breaks raised at the boat, I'm back, you're hurt. If I could rule the world, I'ma make the pain all go away. I will make the children smile every day. I'ma make the world a better place. If you could rule the world, would you stop this world and let this rain? Would you stop the hunger and the pain? Don't pretend you care while lives waste away. God made man-made war. Man loves war, so he built these walls. Let's break these walls and end this war. What we killing for? Who you killing for? You let these demons get the best of you, killing your own kind. Youths dying every day over drugs, killing the innocent. Now you feeling like a thug. Now, where's Tupac when you need? Where's MJ and Lincoln when you need? Oh, we got fake MCs, DOGs. We got fans now think the G.O.D. So you real OG? Well, you know me. Sit together, we can change the world for good. They burn and wash your faces every day. New cases, the rape, the murder, we need to change. If I could rule the world, if I could rule the world, pain all go away. Take the pain away. Children smile every day, smiling every day. The world a better place. If you could rule the world, would you stop this world and let this rain? Would you stop the hunger and the pain? Don't pretend you care while lives waste away. They'll do anything to get votes. Dangerous times on a high note. Spilling blood over banknotes. We need rearrange how we wrote. We dodge their bullets. Now they got chemicals running up the hill. They're just now bombing us. Women caught up in the war. Teardrops crying when the marshals roll.
Now, should we keep running, running, watching the innocent children dying? Should we keep moving, cruising, waiting for who our leaders talking? More shootings up in schools, I tell you this ain't cool. Another kid got shot, another girl got raped. If I could rule the world, I'll go away. Take the freedom away. Children smile every day, smiling every day. Oh, 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 oh. You could rule the world. What would you do, my friend? Once I left this way, each and every day. Hunger and the pain, but pretend you care our lives waste away. No, 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 if I could rule the world. If I could rule the हम लोग यहाँ पे फेवा लेक अपनी बेटी मिठी के साथ कुछ देर बाद, आधे घंटे के बाद जब धूप कम होगी तो हम लोग बोटिंग करेंगे। और यहाँ का प्राइस जो है नेपाली प्राइस है 600 रुपया। अब 2 पर्सन जा सकते हो बोट पे। और भी कुछ है जो आप बड़े वाले में जाइएगा तो उसका 700 है। ये नॉर्मल प्राइस है। और शाम को जब धूप कम हो जाए तो भी बोटिंग करना सही रहेगा, वरना धूप ज़्यादा लगती है। और यहाँ से आपको बैक व्यू दिखा देते हैं। एक बैक व्यू है यहाँ, जो आपको पहाड़ है वहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। और ये पूरे रेस्टोरेंट होटल भरा हुआ रहता है यहाँ। अगले दिन हम लोग वो पहाड़ पे जाएंगे, वहाँ से सनराइज सनसेट देखा जाता है, मतलब हिमालय दिखती है उस पहाड़ से। और हमारे होटल से भी हिमालय दिख रही थी मॉर्निंग में, अभी नहीं दिखता है। तो उस वहाँ से सनराइज सनसेट बहुत ही प्यारा दिखता है, जो अगले दिन सुबह 5 बजे मुझे जाना पड़ेगा अगर देखना है तो। वहाँ से आपको हिमालय देख सकते हैं। ये झीलों का शहर कहा जाता है पोखरा को। बहुत सारे झील है यहाँ पर। ये कौन है ये? यो सुदीप भाई को हो गया मोबाइल बंद करा बेटू। ये बेटू मर ये थोड़ा बीच में बैठिए ना। अच्छा सॉरी। मंदिर जाएंगे कि नहीं आप? मंदिर चलेंगे, थोड़ा देख लेंगे वहाँ पे। ये यहाँ मंदिर आ चुका है। आप बैलेंस बना के दोनों तरफ टाइम करके, दोनों तरफ टाइम करके। हो जाएगा, कब समझा करो। नीचे बैठने के लिए है, आने में टाइम लग रहा है। हाँ भैया, अब 1 घंटा यूज करना है। बीच ताल बराही मंदिर जो है वो लेक के बीच में है। मतलब यहाँ जो है, यहाँ दर्शन करने आते हैं बोट से, बोटिंग करते हुए। ताल बड़ा है। अगर यही बोटिंग सिर्फ इस मंदिर का दर्शन करने का टिकट 400 रुपया है, लेकिन अगर 1 घंटे यूज करते हैं तो उसका 600 रुपया है। तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। बीचों बीच झील के बीच में है ये ताल बराही मंदिर। और लोग यहाँ मतलब अपना वैकेशन मनाने के लिए आते हैं, हॉलीडे संडे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ हाँ। बना बना जा चली गई। बच्चा को मत पिला। छोटा से इसको असर करेगा। थोड़ा तो बस चटा रहा है, खिला नहीं रहा।
देखो ना बेटा कितना प्यारा जगह है। वीडियो बनाइए, हम इसको संभालें। आप हमारे होटल के सीधा सामने से ये धौलागिरी माउंटेन दिखता है, जो वर्ल्ड का सबसे 7th हाईएस्ट माउंटेन है। इसे वाइट माउंटेन भी कहते हैं। तो मॉर्निंग में ये व्यू दिखता है, बहुत ही प्यारा नज़ारा रहता है इसका।